कोई एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली आपको इन चीज़ों से बचा लेगी। उस ऐप का नाम है मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप जितने कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर है उससे आप बच जाओगे। जैसे इसमें QR कोड स्कैनर, लिंक स्कैनर, ऐप स्कैनर, वाईफाई स्कैनर, OTP सिक्योरिटी और डेटा लीक आइडेंटिफिकेशन। अब QR कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत लोग लुट रहे हैं आजकल, क्योंकि QR कोड हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, वाईफाई कनेक्शन QR कोड, आपका एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, बोर्डिंग पास QR कोड है ही, होटल का मेन्यू कार्ड QR कोड, एक्सेस चाहिए तो QR कोड, और पैसा तो QR कोड से आप देते ही। कैसे पता है QR कोड सेफ है? एक इवेंट में मैं गया, ऐसे 2 पोस्टर लगा दिए, फ्री वाईफाई और QR कोड नीचे। 5-6 लोग हैक हो गए शाम तक। फ्री वाईफाई के नाम पे कुछ भी इंस्टॉल करने को तैयार है। उसी इवेंट में दिखाया मैंने, लैपटॉप खोल के मैंने, देखो ये जो फ्री वाईफाई जिसने इंस्टॉल किया वो ये लोग हैं। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर पर्पज़ ये था कि आपको दिखाना कि देखिए हम लोग अननोइंगली कैसे गलती करते थे। आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन है सब फ्री तो हैं, तो कुछ फ्री होता है क्या? हमें सब जानते हैं, फिर भी किए जा रहे हैं। जैसे कोई आपको फ्री दे रहा है वो आपसे उससे ज़्यादा ले रहा है, अदरवाइज वो देता ही नहीं। से वी आर एंजॉयिंग एनीथिंग फ्री, यदि कुछ भी आप फ्री में ले रहे हो तो फिर आप अपने आप को बेच रहे हो। लेकिन फिर उसका क्या किया जाए? जो फोन में हमारे एप्लीकेशंस है उसमें जो परमिशंस हाँ, आती है, हम उसमें परमिशन जो है आगे अलाउ करते हैं, उससे बाहर का रास्ता क्या है? डिटैचमेंट? नहीं डिटैचमेंट तो अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मैं भी नहीं कर पाया आज तक। पर मुझे जानता हूँ, जो चीज़ आप जान रहे हो ना, यदि आप अवेयर हो तो फिर आप प्रयास करते हो। तो जो मोबी आर्मर है वो आपको इन सबसे बचा लेगा। तो मैंने जैसे कहा कि वाईफाई, तो इसमें लेकिन QR, वो भी एक एप्लीकेशन ही है। हाँ एप्लीकेशन है, बट इट इज इनेबलिंग यू टू रीच देयर। कई बार कहता है ना कि यहाँ तक जाने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। तो वो उस तरह का एक इनेबलर है। तो आपने QR कोड, यदि कोई भी आपको लग रहा है कि स्कैन करना ही है, फ्री वाईफाई चाहिए है, तो आप इससे एक बार स्कैन कर लो। ये उस QR कोड को सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, रन करेगा और देख के बता देगा कि भाई ये आपका डेटा चुराने आया है, ये आपका कैमरा ऑन करेगा, ये आपको फाइनेंशियल पेमेंट कर सकता है, ये कर सकता है। ये जानकारी आपको हो गई तो आप आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है कॉल ले सकते हो, ये रेड ग्रीन करके बता देगा। इसी तरह इसमें लिंक स्कैनर है। अब आप डे टू डे आपको लिंक आते हैं, RTO का चलान आ गया, आपने क्लिक किया, पे कर दिया, लुट गए। आपको कैसे पता है ऑथेंटिक था? RTO पासपोर्ट ऑफिस से लिंक आ गया, कोई आपने डेटा दे दिया, आप लुट गए। आपने गूगल पर सर्च किया दिलजीत दोसांझ टिकट, आपने पेमेंट कर दिया, आपको आया नहीं टिकट, लुटे लाखों लोग। आपने होटल बुक करना था उड़ीसा में, आपने सर्च किया लेमन ट्री, लुट गए। आपको कैसे पता ये लिंक सही था? होटल क्रूज बुक करना था सिंगापुर का, इतने लोग लुटते हैं, हर साल मेरे पास कंप्लेंट आती है, सब क्रूज बुक कर रहे थे, 60,000 का पेमेंट कर दिया। आप हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं केदारनाथ का, हर साल लुटते हैं लोग। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहूँ OTP मत दीजिए, अरे आप ही ने तो ढूंढा था लिंक, आप ही ने तो पेमेंट किया था। इसका सोल्यूशन ये है कि आप वो लिंक एक बार मोबी आर्मर से स्कैन कर लो। ये उसको 16 ब्राउजर में रन करके आपको एक छोटी सी समरी देगा कि भाई ये ब्राउजर, ये लिंक आपका फ्रॉड है, क्लोन्ड है, ये ऑथेंटिक है ही नहीं, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले बनाया गया है और इसका सर्वर चाइना में है। और पूरा डिटेल देगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल, कि आपको खुद लगेगा यार ये तो फिर क्या करने वाला था। ये आपका कैमरा ऑन कर सकता है, डेटा चुरा रहा है, ऑटोफिल डिटेल चुरा रहा है, इसलिए ये रेड है। वो रेड का कारण बताएगा, ग्रीन है तो आप आगे बढ़ जाए। फिर तीसरा होता है ऐप। जैसा मैंने कहा कि बच्चे के हाथ में फोन है, ऐप इंस्टॉल कर दिया, आपको कैसे पता कि पैसा चुराने नहीं आई ऐप? तो मोबी आर्मर हर एक ऐप जो आपके फोन में है उसको स्कैन करके रेटिंग देगा 0 से 5 की ये ऐप एक्सट्रीमली अनसेफ है, क्योंकि ये तो वायरस ही है, ये तो आप अनइंस्टॉल कर दो, रेड कर देगा। ऑरेंज में ये अनसेफ है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा डेटा ले रही है जो बड़ा सेंसिटिव है, जैसे आपका कैमरा, माइक्रोफोन, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, पिक्चर्स, वीडियोस सब ले रही है। तो आप इसको या तो परमिशंस कम करिए या फिर आप इसको हटा सकते हैं, और फिर होगा ग्रीन, ये सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबी आर्मर आप हर एप्लीकेशन की एक बार रेटिंग देख लें, और वहीं आप उस एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं कैमरा की सबको बंद करना चाहता हूँ, तो मेनली आपको कैमरा, माइक्रोफोन, SMS किसी को मत दें एक्सेस, सिर्फ नीड बेसिस पर दें। जैसे अब पहली बार तो OTP चाहिए होता ना, तो उसी समय दें ना, उसके बाद उसको डिसेबल करते हैं। आप क्या करते हो, एक बार इनेबल किया तो लाइफ लॉन्ग इनेबल, अब वो सारे OTP पढ़ रहा है आपका। अब मैं मान लो कल के दिन उसने गलती नहीं की, उस ऐप के थ्रू कोई और वायरस, मेलवेयर, वल्नरेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से OTP चला गया,
तो भी गलती आप ही की थी, क्योंकि आपने सारे OTP का एक्सेस दे रखा था। तो आप SMS का एक्सेस सबको रोक दें, नीड बेसिस पर दें, ओनली व्हेन इट इज़ इन यूज़। फिर आप पिक्चर्स का एक्सेस किसी को मत दें, बहुत मिसयूज़ होता है। ये पिक्चर्स आपके पढ़ लेते हैं। अभी लोन ऐप्स जो थी, क्यों लोग सुसाइड किए? क्योंकि आपके पिक्चर का एक्सेस था लोन ऐप्स को। फिर हमने 6 महीने लड़ाई लड़ी, तब गूगल ने हटाया प्ले स्टोर पर जो लोन ऐप्स हैं उनको पिक्चर का एक्सेस देना बंद किया। तो मूवी आर्मर आपको बता देगा कि भाई ये पिक्चर का एक्सेस ले रहा है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। फिर आता है वाईफाई। तो कोई भी वाईफाई आप पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करें, इससे थ्रू स्कैन कर लेंगे, घर का भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये बता देगा वो वाईफाई सेफ है अनसेफ है। यदि अनसेफ है तो क्यों, और उसको सिक्योर कैसे कर लें। और यदि वो ऑलरेडी किसी ने हैक कर रखा है तो किसने कर रखा है, उसका IP भी देगा, क्योंकि वाईफाई हैक करने वाला आसपास ही होगा, उसको वहीं जाके आप धप्पा कर सकते हो कि भाई साहब। फिर है उसमें जो आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है वो देखने के लिए ऑप्शन, क्लिक करेंगे कि मेरा डिटेल्स कहाँ कहाँ वेबसाइट में पड़े हुए हैं। आपको पता ही नहीं होगा, आपके नाम से टिंडर पे प्रोफाइल चल रहा होगा, बम्बल पे चल रहा होगा, पोर्नोग्राफिक साइट पर ईमेल पड़े होंगे आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन आप सबसे बाद में समझाएंगे यार मुझे इस तरह के क्यों मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने उसको बदला लेने के लिए डाल दिया।